गुल और अहमर के बीच में मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि जो गुल होती है ये हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। जब गुल घर छोड़कर जाती है तो फिर जो अहमर की माँ है ना, इससे मौका मिल जाता है और ये अहमर को भड़काने की कोशिश करती है। इसका माइंड चेंज करती है कि गुल ऐसी है और ये घरों को बर्बाद करती है। तो अब अहमर क्या करेगा? देखें कि अगर गुल को वापस लेकर भी आता है ना, तो गुल जो होगी ये अहमर के सामने एक ही बात करेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे अपना बच्चा चाहिए। तो क्या इनकी जो बात होगी ये तलाक तक जा सकती है? क्योंकि जब गुल जिद करेगी और अहमर के सामने यही डिमांड करेगी तो अहमर जो है ये मजबूर हो सकता है और गुल को छोड़ भी सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो अहमर होता है ना, ये गुल के सामने बार बार एक ही जिद करता है। ये बार बार गुल को कहता है कि भाई जब तक आप मेरे बच्चे के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो घर के जो मामलात हैं ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ये मजबूर करने की कोशिश करता है गुल को और नफीस के साथ भी रब्ता करता है। नफीस को कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप अपने बच्चे को लेकर चले जाएं। अहमर की ये सोच है कि भाई जब बच्चा गुल से दूर हो जाएगा तो फिर ये मेरे बच्चे के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर देगी। लेकिन अहमर को इस बात का नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ और यही गुल होगी ये मेरे हाथों से भी चली जाएगी। अच्छा जी ठीक है, ये काम कर देता है और गुल के हाथों हमेशा के लिए जो गुल का बच्चा होता है ये गुल से दूर हो जाता है। जब गुल से दूर होता है ना तो गुल फिर बर्दाश्त ही नहीं करती और अपना सामान पैक करती है, बिस्तर बोरी गोल करती और यहाँ से निकल जाती है अपने घर में, अपने भाई के घर में। जब अपने भाई के घर में जाती है ना तो भाई वालों के साथ ये कोई बात शेयर ही नहीं करती, उनको कुछ भी नहीं बताती कि भाई क्या हुआ था वहां पर। बेचारी थोड़ी सी माहौल को ये ठीक करने की कोशिश करती है। ये नहीं चाहती कि ये जो बात है ये सारी की सारी मेरे ऊपर आ जाए, मेरी वजह से मेरा जो भाई है ये परेशान हो। उधर जो अहमर की माँ होती है ये अहमर के पास आती है, अहमर को जो आकर मसीद भड़काने की कोशिश करती है। ऐसे कहती है कि देखें कि गुल ऐसी है, पहले इसने नफीस के साथ ऐसा किया, नफीस का घर बर्बाद किया, अब ये तुम्हारा घर बर्बाद करने पे आ चुकी है और आपके पास भी अब ये दोबारा वापस नहीं आएगी। हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है कि मैंने आपकी जो शादी है ये गुल के साथ करवा दी। उस वक्त भी मैं आपको मना करने की कोशिश करती थी, बार बार आपको कहती थी कि आप ये शादी मत करें, गुल आपको कभी भी जो आपके साथ वफा नहीं करेगी, आपको धोखा देगी, लेकिन आपने बात तक नहीं मानी। तो आज आप देख लेंगे आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर अहमर किसी हद तक अपनी माँ की जो बात होगी ये मानना शुरू कर देगा, क्योंकि अहमर के सामने तो ये माहौल बना हुआ है। अब अहमर ये नहीं सोचता, ये अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखता कि भाई मेरी कितनी बड़ी मिस्टेक है, मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से इस का माहौल क्रिएट हो रहा है। अगर अहमर ठीक होता, भाई दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे गुल के हैं ना, ये दोनों को एक जैसे ही प्यार देगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये जो इसका अपना सगा बच्चा है, जो नफीस का बच्चा है, उसे प्यार तक ना दे और आपके बच्चे को हर वक्त इसकी केयर करती रहे, इसके आसपास रहे। तो इस तरह से मामलात जो होंगे ये ठीक नहीं होंगे। आप ऐसा करें, आप दोनों में डिफरेंट समझ रहे हैं, गुल ऐसा नहीं करे, फिर भी अहमर जिद पे होता है। अब जब घर के अंदर इस का माहौल जो वो क्रिएट होता है तो जो गुल की भाभी होती है जो अपने किचन के अंदर मौजूद होती है, तो इससे जो नफीस की कॉल आती है, नफीस इसे सब कुछ बता देता है A to Z कि भाई मैं अपने बच्चे को लेकर आ चुका हूँ। तो जब ये बातें गुल की भाभी सुनती है तो ये थोड़ी सी अपसेट होती है और ये जाकर जो वो अपने हस्बैंड के सामने भी और गुल के सामने भी ये बात शेयर करती है कि भाई मैं जब किचन के अंदर मौजूद थी तो मुझे नफीस की कॉल आई और उसने मुझे सब कुछ कहा है। तो जब भाई ये बात सुनता है तो ये गुल के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करता है कि गुल इतना सब कुछ हो चुका है, इतनी बड़ी बात बन चुकी है और आपने मेरे साथ बात शेयर तक नहीं की, क्यों, क्या वजह? आप कम से कम मुझे बताती तो सही, मैं जो वो अहमर के साथ बात करता या नफीस के साथ बात करता और माहौल को ठीक करने की कोशिश करता। यही भाई था जो इसके बारे में बुरा सोचता था, आज इसके घर को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो आगे से जब से बात गुल सुनेगी तो इसे जवाब देगी अपने भाई को, इससे बोलेगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी किस्म की कोई आपके घर में परेशानी है, तो इसी वजह से मैंने
सोचा कि मैं ये बात शेयर तक ना करूं। तो आगे से नुमान जो होगा ये गुल को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारी अपनी हैं और हम आपको खुश देखना चाहते हैं चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब ये जो जाएगी, जो गुल की भाभी है, ये नफीस के घर में भी जाएगी, जाकर उनके साथ बात करेगी, उनको बोलेगी कि आप जो कुछ भी गुल के साथ करें ये आप गलत करें, आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि नफीस बच्चे को कभी भी अपने पास नहीं रख सकता। ये कुछ टाइम के लिए रखेगा, ये खुद तो फोकस नहीं करता, तो घर वाले जो होते हैं इतने अयाश किस्म के होते हैं कि ये कहाँ जो वो इस बच्चे के ऊपर फोकस करेंगे या बच्चे को प्यार देंगे। और नफीस की माँ जो होगी ये खुद भी थक जाएगी। नफीस मजबूर होकर गुल को दे देगा, लेकिन गुल अपने बच्चे के साथ प्यार ही इतना करती है कि ये बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। अहमर वालों को जब नुमान की बात होगी अहमर के साथ, तो हो सकता है कि अहमर का माइंड चेंज करे, ये इसे समझाए कि यार आपने गुल के साथ ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर अहमर जो है ये मजबूर हो जाएगा और गुल को अपने घर में वापस लेकर आ जाएगा। पहले अहमर के साथ गुल की लड़ाई इसी वजह से हुई थी, बच्चे की वजह से। जब लेकर आएगा घर के अंदर तो बच्चा तो मौजूद ही नहीं होगा, तो गुल जो होगी ये अहमर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी। इससे कहेगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती थी वो मेरे लिए ये थी कि मैंने आपके साथ शादी की है। अगर मैं आपके साथ शादी ना करती तो आज ये जो बच्चा था से मुझसे दूर ना होता। तो आगे से अहमर जो होता है, अब अहमर के पास तो पॉइंट होता है और ये गुल को जवाब देते और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो क्या जो मेरा बच्चा है ये आपके लिए किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं रखता, आपके लिए किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं रखता कि आप उस बच्चे के लिए पागल हो रही हैं जो नफीस के पास है, नफीस का बच्चा है, और आप मेरे बच्चे को किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं दे रही। इसी वजह से, इस समझो कि गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से अहमर आज जब वो ऐसा कर रहा है हमारी गुल के साथ। देखिए कि अगर अहमर अकेले में बैठकर सोचे कि यार जो मेरा बच्चा है इसके पास तो सारे के सारे ख़ानदान वाले मौजूद हैं, इसका दादू, इसकी दादी, सब के सब मौजूद हैं, इसके आसपास रहते हैं, तो गुल के पास कौन होगा, जो गुल का बच्चा है इसके पास कौन होगा और किस हिसाब से इसकी जब वो केयर की जाएगी। तो जब ये बातें अहमर सोचेगा तो हो सकता है कि फिर जब वो अहमर की अकल जो वो ये घास चरने के लिए गई है तो फिर जाकर ठिकाने आए और इससे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन इतना जब वो समझो कि ढीठ है, जब भी माँ को मौका मिलता है तो ये अहमर के सामने ऐसी ऐसी बातें करती है जिसकी वजह से अहमर का जो माइंड है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। ये सब की सब बातें गलत समझता है, ये समझते कि बस मैं, मेरी माँ ठीक है, गुल गलत है। गुल के पास भी आएगी, गुल की खाला आकर बात करेगी और कहेगी कि हाँ आपने जो वो, मैं कहती थी आपको कि आप ऐसी हैं, आपने पहले नफीस की ज़िंदगी बर्बाद की, पहले तो हम समझते थे कि चलो नफीस का कसूर है, तो आज तो मेरे बेटे का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, फिर आप ये घर छोड़कर क्यों गई हैं, आपने ऐसा का कदम क्यों उठाया। तो जब से बातें गुल सुनेगी तो ये फ़ौरन जवाब देगी, अपनी खाला को इससे बोलेगी कि भाई आप लोग अपने बारे में देखें। अब इनकी जो बात होगी ना यहाँ पर अटक जाएगी। गुल जो होगी ये अहमर के सामने एक ही बात करेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, चाहे इस कार में देखना चाहते हैं, तो मैं हर सूरत में इस बच्चे को अपने पास लाऊंगी जो मेरा बच्चा है। और अहमर जो होगा ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, इससे बोलेगा कि आप जो कुछ भी करना चाहती हैं कर लें, जो मुझसे मांगना चाहती हैं मांग लें, लेकिन जो आपका बच्चा है, नफीस का बच्चा, इस घर के अंदर नहीं आएगा। पहले अहमर ने वादे किए थे गुल के सामने कि भाई कभी भी आपका बच्चा मैं आपसे नहीं छीनूंगा, और आज अहमर मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। तो इनकी जो कहानी होगी ये तलाक तक भी जा सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो अगर अहमर के सामने गुल ये डिमांड करती है और अहमर इनकार करता है तो उसके बाद फिर गुल क्या करेगी, क्या गुल जो होगी ये हमेशा के लिए अहमर को छोड़कर चली जाएगी। अगर इनकी बात तलाक पर आती है तो उसके बाद क्या अहमर जो होगा ये मजबूर होकर गुल को तलाक दे देगा। लास्ट में रह दे।